हेलो दोस्तों, राधे 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 राधे। नए सफ़र में खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बिना गलतियों के बहुत कुछ सुना है मैंने। आप कहेंगे आज ये क्या हुआ कि स्टार्ट करते के साथ एक शायरी कह दिया, या दोस्तों आप इसे शायरी भी कह सकते हैं और मेरे दिल की बात भी, और एक सच भी कह सकते हैं जो हर इंसान के साथ ऐसा होता है। आप कुछ करें ना करें, लोग आपको बहुत कुछ बोलते चले जाते हैं, जो कि एक टाइम के बाद अच्छा नहीं लगता सुनना। कभी कभी ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने गलती की है तो मुझे बात सुननी ना कुछ बोलो, ना दूसरे की सुनो, कम बोलो, कम सुनो। कल की वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोलना चाहा, पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ कि आधा वीडियो ही शूट हो पाया, और सॉरी आधा वीडियो ही डाउनलोड हो पाया और आधा डाउनलोड नहीं हो पाया। अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, आपके साइड पे होने लगी होगी, और हमारे इधर में पावर कट भी होने लगे। और पावर कट के साथ साथ हमारे जो रिस्पेक्टेड ऑनर है वो हमें पावर बैकअप भी देना बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि इस टाइम पे एक टाइम पे एडजस्ट करके दूसरे टाइम पे, क्योंकि हम लोग किसी के घर पे रहते हैं, हम लोग किसी सोसाइटी पे नहीं रहते हैं, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। और क्या होता है कि मोबाइल में चार्ज भी तुरंत तुरंत खत्म हो जाते हैं। अभी जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोग उस वक्त क्या करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मोबाइल के चार्ज जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। पावर नहीं है, लाइट नहीं है। पावर नहीं होने की वजह से क्या होता है, प्यूरीफायर में वाटर नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो उसमें से खाना बनाने में पानी ज़्यादा पीने में अच्छा लगता है इस टाइम पे, कि जितना भी पानी, क्योंकि आपको अगर भूख को थोड़े से समय के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, मगर गर्मियों में पानी के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ही बोल सकते हैं, ऑनर के साथ रोज़ रोज़ बोलना, बहस करना अच्छा नहीं लगता है। और बोला उसे जाता है जिसमें थोड़ी सी समझ हो, अक्ल हो। हम लोग जिसके घर में रहते हैं उनके पास बहुत थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा अक्ल है, तो इसीलिए क्या है कि ज़्यादा बोलना नहीं है किसी को। ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो उनका मैटर है और ये हमारा मैटर है। तो आज हम लोग का कल भी मैंने बहुत कुछ कहा था, तो वो नहीं हो पाया। कभी कभी क्या होता है कि मन में बहुत सारी बातें होती है, बहुत बहुत कुछ होता है, पर सुनने के लिए कोई नहीं होता है, कहने के लिए। फिर आप जब सुनने के लिए कोई नहीं होगा तो आप किसे कहेंगे, दीवार के साथ, हवा के साथ, किसके साथ बात करेंगे। तो इसीलिए चुप होके भगवान को याद करके, उन्हें डीप ब्रेथ, ऐसा एक लंबा सांस लेके, उनको याद करके, अपने मन में जितना भी प्रेशर है उसको लाइट करके। और गर्मी का दिन ऐसा ही होता है जिसमें बहुत कुछ टेंशन नहीं भी होते होने की वजह से भी वेदर और क्लाइमेट ऐसा करता है कि लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो के भी मन अच्छा नहीं होता है। पर फिर भी हर टाइम खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और मेरे वीडियोस ब्लॉग्स को देखते रहना है। कभी कभी गाना भी गाना। वीडियोस बनाना, ब्लॉग्स बनाना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि
मैं ऐसा कभी कुछ करूँगी। पर अभी एक रोज़ करते करते क्या हुआ ना, एक हैबिट हो गया है। ना करो तो लगता है कि आज नहीं करना है। जैसे कल थर्सडे है, कल मेरे ब्लॉग नहीं आएंगे तो मुझे कल शूट नहीं करना होगा। कोई मैं बहुत फ्री अपने सारे काम करूँगी और सब कुछ। पर छुट्टी का दिन आज है। आज लेबर डे है। ऑल ऑफिस, कॉलेज, स्कूल सब कुछ क्लोज है। बट ये तो मेरा खुद का काम है, मेरा पर्सनल काम है, मेरी पर्सनल चॉइस है। तो इसे मैं उस जगह पे लाके स्टॉप नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने आज भी शूट किया है। अभी फिर इसे थोड़ी देर में एडिटिंग करना है, फिर ये करना है जिससे कि 4 बजे तक आप लोगों को ये मुझे देना है। कभी कभी क्या होता है कि आप एक काम चुनने से क्या होता है, एक आपकी लाइफ में एक रूटीन बनती है कि ये फिनिश करके ये वाला काम को स्टार्ट करके इसको भी फिनिश करना है। तो अच्छा है, ये भी करना चाहिए और अपने आप में व्यस्त रहना चाहिए। ऐसा आप अगर अपने कामों में, अपने चीज़ों में व्यस्त रहेंगे तो दुनिया क्या कर रही है, नहीं कर रही है, बेकार की चीज़ों में ध्यान नहीं रहता है। खुद में ही लोग मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं और अपना काम मतलब कि भगवान की पूजा। तो जैसा भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कभी भी बुरा मान के ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे भी बचपन से घर वालों ने सिखाया है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। घर वालों ने सिखाया है, इवन सारे अच्छी अच्छी जगहों में ये लाइन बोलते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब इक्वल होता है। तो सबको रिस्पेक्ट देके, सबके काम को रिस्पेक्ट देके, कोई अपने काम से 50 लाख कमा के भी खुश है, कोई अपने काम से 2 रुपये कमा के भी संतुष्ट है। मन में सबसे बड़ी चीज़ है कि संतुष्टि होनी चाहिए, कि हाँ, संतोष होना चाहिए कि हाँ, मुझे इतना ही, शायद मेरे लिए इतना ही ठीक था, इसलिए भगवान ने मुझे इतना ही दिया। और ज़्यादा 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 जिस दिन देना होगा उनको लगेगा कि नहीं नहीं, इसे भी ज़्यादा देना चाहिए, तो वो खुद पे ही खुद दे देंगे। कान्हा जी ऐसे ही, वो खुद पे ही देते हैं। उनको पता है क्या ठीक है क्या नहीं। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे जो उस वक्त पे चाहिए वो नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ा सा अपने भगवान के साथ में फाइट कर लेती हूँ। पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में मुझे रियलाइज़ होता है, नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है। कान्हा जी ने सोचा है तो भी सोचा होगा। तो ठीक है। मेरा तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि जिस दिन कान्हा जी का जन्म हुआ है उसी दिन मेरा भी जन्म हुआ है। और हम लोग वो बहुत ऐसे वो बहुत बड़े हैं, पर भागवत में लिखा हुआ है और सब जगह कहा जाता है कि कान्हा जी की उम्र 16 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। वो हमेशा ही 16 के अंदर ही रहेंगे, वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। वो हमेशा ही अपने युवा अवस्था में ही रहेंगे। पर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। हम लोग की एज बढ़ते रहती है और एक दिन हम लोग बूढ़े हो जाते हैं और रिसाइकिल बिन चलता है और हम लोग भी चले जाते हैं। तो यही है इस सफ़र का। वो जो हम लोग इधर टूर, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, लोगों को दिखाने के लिए इधर उधर, खुद को क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को दिखाने के लिए कि देखो हम लोग कितने ऐसे हैं, हम लोग कितना बाहर जाते हैं, कितना घूमते हैं। नहीं नहीं, वो दूसरे को दिखाने के चक्कर में खुद की बेवकूफ़ी को दिखाते हैं कि देखो हम कितने बेवकूफ़ हैं कि इतनी गर्मी में भी पागल बन रहे हैं। और उससे पता चलता है कि वो कितने बुद्धू बेवकूफ़, क्या ही बोलूँ उन लोगों के लिए। वो जो भी कर रहे हैं सब अपना अपना कर रहे हैं, इसीलिए कुछ ना ही बोलना बेटर है। क्योंकि किसी के लिए कुछ बोलना मतलब खुद की ज़ुबान को गंदा करना। और घर में हमेशा यही सिखाया जाता
जाता है कि बच्चों को हमेशा यही सिखाया जाता है कि भाड़ में जाए दुनिया, कोई भी कुछ भी करे, तुम खुश रहो, तुम अपने काम में बिजी हो। तो ऐसे ही है ये। आज तो क्या हुआ है कि हम लोगों ने सुबह सुबह नाश्ता किया और हम लोगों का लाइट नहीं है, तो हम लोगों ने अभी तक लंच प्रिपेयर ही नहीं किया। पर मैं कोशिश में हूँ कि मैं उम्मीद में हूँ, कोशिश में हूँ कि कोशिश इस बात की होगी कि जैसे ही लाइट आएगा मैं जल्दी से खाना बनाऊँगी, और उम्मीद इस बात की है कि जल्दी से लाइट आए तो मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँ। तो आप कहेंगे कि कहाँ लाइट नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि पानी नहीं है, और बिना पानी के खाना कैसे बनेगा, चावल दाल कैसे बनेगा। और दोपहर में इस गर्मी में रोटी खाना किसी को भी पसंद नहीं है, पर अगर नहीं आएगा तो जो बोतल में पानी है उससे मैं रोटी ही बनाऊँगी, और कुछ कर नहीं सकती। बेटे को आज मैंने एक अच्छा सा मील खिला दिया है। उसको मैं हमेशा न्यू न्यू चीज़ देती हूँ क्योंकि उसको न्यू न्यू चीज़ ही पसंद है। लाइक मी माई सन, मुझे भी हमेशा कुछ एक ही जैसा खाना मुझे भी पसंद नहीं आता। तो मेरे बेटे को भी ऐसा ही है कि जैसे तैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसे, रोज़ रोज़ एक तरह के। पर हाँ, उसकी एक चीज़ मेरी और उसकी सेम है कि हम दोनों को एक दाल पसंद है, वो है अरहर का दाल। उसके अलावा अगर कोई दाल हमें खाने में मिलती है तो नहीं, रोटी के साथ हम लोग सब दाल खाते हैं, बट रोटी के साथ क्या होता है, चावल के साथ क्या होता है कि उसमें एक मिठास होती है। तो मेरे बेटे को भी शायद वो पसंद है और मुझे भी शायद वो पसंद है। तो वही, कल रात में मैंने छोला बनाया था, और मेरे बेटे को थोड़ा पूड़ी पसंद है तो मैंने उसके लिए भी पूड़ी बना दिया। पर रोज़ रोज़ ऐसा हेवी हेवी नहीं खा सकता है। गर्मी है तो जितना हो सके लाइट खाना है। और भी आम का सीज़न है तो मौसम के इस सीज़न के फ्रूट्स का भी आनंद लेना है। तो आप लोगों ने खाया है या नहीं खाया? हाँ, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। हम लोगों ने तो एक दिन खाया था लास्ट ईयर, जब हम लोगों ने आम खाया तो एकदम भी अच्छे आम नहीं, बट इस ईयर भगवान गोपाल ने हमें पहले बहुत मीठे आम खिलाए, तो हमने फिर से मंगवाया है। अब उसको टेस्ट करना है और देखना है कि सच में मीठा है या फिर पर बिना पानी के आम नहीं खाना चाहिए। पर ये है ना, ये जो ना करे, ये जो है ना, ये ये दुश्मन होता है सबका, सबका दुश्मन है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि इस पे अगर कंट्रोल किया तो कुछ आपके हाथ में, और इस पे अगर कंट्रोल नहीं किया तो बना बनाया चीज़ भी बन जाता है। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, अच्छी अच्छी लोगों से मिलने के लिए और मेरे ब्लॉग देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग आएंगे और फिर से मिलेंगे और फिर से बहुत सारी बात करेंगे। अब हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे क्योंकि कल मेरे ब्लॉग्स नहीं आते हैं, सिर्फ शॉर्ट्स आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरे शॉर्ट्स को देखिए, इंजॉय कीजिए। मुझे पता है जो जो इस चैनल में है मेरे साथ, वो मेरे शॉर्ट्स को देखते हैं, मुझे समझ में आ जाता है क्योंकि मेरे व्यूज़ बता देते हैं कि आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स को देखा है और लाइक भी किया,